नमस्कार दोस्तों। साइनाइड किलर या साइनाइड मोहन नाम अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये नाम भारत के सबसे खूंखार सीरियल किलर का है। आजकल एक वेब सीरीज आई है दहाड़, सोनाक्षी सिन्हा की। ये उसी की लाइफ पर आधारित है। आपने एक से एक खूंखार अपराधियों के बारे में सुना होगा, सीरियल किलर्स के बारे में सुना होगा, रमन राघव, सन ऑफ सैम, BKT, ये बहुत सारे ऐसे रहे हैं दुनिया में। लेकिन ये जो था साइनाइड मोहन, इसने अलग तरीके से, बड़ी चालाकी से 32 लड़कियों का कत्ल किया। हालांकि 20 लड़कियों का इसने बाद में माना। किस तरीके से पकड़ा गया और क्या था इस अपराधी का तरीका, रूह कांप जाएगी, क्योंकि इस कहानी में, इस पूरे घटनाक्रम में धोखा, प्यार और मौत है। साल 2009 की बात है। कर्नाटक के एक गांव में अनीता नाम की एक लड़की रहती थी। उसे एक लड़के से प्यार हो गया। दोनों शादी करना चाहते थे। घर वालों को इसकी भनक नहीं थी। लड़का बहुत सही था, सरकारी नौकरी है, उसी की जाति से भी है। अनीता ने अपना घर बार छोड़कर उस लड़के के पास जाने का फैसला कर लिया, क्योंकि लड़के ने अगले ही दिन मंदिर में उससे शादी का वादा भी कर दिया कि तुम आओ, मैं शादी करूंगा। इसलिए एक दिन वो लॉज में ठहर गए, जिसे लड़के ने पहले से बुक कर रखा था कि अगले दिन शादी कर लेंगे। फिर रात को लड़के ने अनीता के साथ शारीरिक संबंध बनाए। अगले दिन सुबह अनीता दुल्हन के कपड़े और गहने पहनकर कमरे से निकली और हसन जिले के बस स्टैंड पर आई, जहां लड़का पहले से उसका इंतजार कर रहा था। लड़के ने फिर अनीता को अपनी जेब से एक टैबलेट निकाल कर दी। उसने बताया कि यह गर्भ निरोधक गोली है, क्योंकि रात को हम दोनों साथ थे और प्रोटेक्शन था नहीं, तो ये ले लो, अभी जल्दबाजी नहीं है, हमारी जिंदगी पूरी आ गई है। अनीता ने उससे कुछ सवाल पूछे कि यार ऐसा क्यों, जरूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझा बुझाकर उसने वो टैबलेट उसे दे दी और कहा कि जाओ बस स्टैंड के टॉयलेट में जाओ और वहां जाकर खा लो। जो जेवर थे, गहने थे, उतार लिए, क्योंकि इसको खाने के बाद उसे चक्कर भी आ सकते हैं, इसीलिए उसने बोला कि मुझे दे दो। इस दौरान उसने अनीता के सारे गहने उतरवा के अपने पास रख लिए। अनीता टैबलेट लेकर टॉयलेट के अंदर चली गई, दरवाजा बंद करके टैबलेट को खा लिया, जिसके बाद तुरंत उसकी मौत हो गई। क्योंकि उस समय टॉयलेट के बाहर कई महिलाएं खड़ी थी। जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने दरवाजा पीटना शुरू किया। इसके बाद जब दरवाजा नहीं खुला, ना ही कोई अंदर से आवाज आई, तो पुलिस को बुलाया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़ा तो अनीता दुल्हन के वेशभूषा में मृत थी। लोगों ने अंदाजा लगाया, कुछ ने देखा था, उन्होंने कहा कि एक लड़का मौजूद था, वो गायब है यहां पे। इसके बारे में पुलिस को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अनीता के साथ कोई भी था और भी था। अब सवाल ये उठता था कि वो लड़का कौन था और अनीता की मौत कैसे हुई। दरअसल इसके पीछे की कहानी जो है वो अलग है। फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा, क्योंकि इस कहानी की शुरुआत अनीता से नहीं, न जाने किस लड़की से हुई थी, लेकिन 2003 में इसकी शुरुआत हुई। साल 2003 से लेकर साल 2009 के बीच दक्षिण कर्नाटक के 6 शहरों में अलग अलग बस स्टैंड पर बने हुए टॉयलेट्स में 20 महिलाओं की लाशें मिली। इन सभी लाशों में एक समान बात थी, जैसे कि महिलाओं का लाशें जो है वो टॉयलेट के अंदर मिलना, सभी की उम्र 20 से 32 साल के बीच में होना, सभी ने दुल्हन की ड्रेस पहन के रखना, किसी के शरीर पर एक गहना नहीं होना और ना ही चोट का निशान होना। हालांकि पुलिस को तब भी शक नहीं हुआ कि आखिर मामला क्या है, क्योंकि सभी लाशें अलग अलग जगहों पर मिली थी और शहर की पुलिस आपस में तालमेल तो रखती नहीं है भाई साहब। अब शुरुआत फिर वही अनीता से करते हैं। 16 जून 2009 को 22 साल की अनीता जब अपने गांव बटवाल से गायब हुई तो वहां के लोगों ने हंगामा कर दिया। लोगों ने इस मामले को सांप्रदायिक रंग दिया। उनका यह मानना था कि अनीता को कोई मुस्लिम लड़का भगा कर लेके गया है। इस दौरान उन्होंने गुस्से में पुलिस स्टेशन को आग लगाने की धमकी भी दे डाली। मामला बहुत गर्म हो गया, क्योंकि सांप्रदायिक हो गया था। इसके बाद पहली बार पुलिस मामले की जांच के लिए मजबूर हुई और 1 महीने के अंदर केस सुलझाने का वादा भी कर दिया। इसके बाद अनीता ने जो फोन यूज किया था, उस फोन को खंगालना शुरू किया गया। उन्हें पता चला कि वो नंबर कावेरी नाम की एक महिला का था। जब पुलिस कावेरी के घर उसकी तलाश करने पहुंची तो पता चला कि वो कई महीने पहले गायब है। ये बात सुनकर पुलिस भी हैरान हो गई। इसके बाद कावेरी के फोन को खंगाला गया तो पुलिस को पुष्पा नाम की एक युवती का नंबर मिला, जिस पर की आखिरी कॉल हुआ था।
फिर पुलिस ने पुष्पा के घर जाकर छानबीन करने की कोशिश की। वहां जाकर उनका सर और घूम गया क्योंकि वहां पर पुष्पा गायब थी। इसके बाद पुलिस का माथा थनका और उन्हें लगा कि भाई ये मामला कुछ पेचीदा है और कड़ियां जुड़ रही हैं। ये कड़ी तब जाकर खत्म हुई जब पुलिस को मंगलौर के एक गांव से इसका तार जुड़ा हुआ मिला। एक लड़की जो गायब हो गई थी उसका फोन इसी गांव में अभी भी चालू था, जबकि बाकी लड़कियों के फोन बंद हो चुके थे। फिर पुलिस ने उस मोबाइल पर जो नंबर चालू था उस पर फोन किया और पता लगाया कि फोन जो है धनुष नाम का एक लड़का यूज कर रहा है। पुलिस तुरंत उस गांव में पहुंच गई। धनुष से पूछा तो उसने बताया कि यह फोन उसके चाचा प्रोफेसर मोहन कुमार ने उसे दिया है। फिर पुलिस ने प्रोफेसर मोहन कुमार को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। पहले तो वो कुछ बताने से बचता रहा, इनकार करता रहा, लेकिन पुलिस ने फिर सख्ती दिखाई तो उसने सारे राज उगल दिए। प्रोफेसर मोहन कुमार ने बताया कि किस तरीके से उसने कांड किया। यह सुनकर पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि उस समय तक पुलिस यह समझ रही थी कि इन महिलाओं को सेक्स रैकेट जैसे धंधे में धकेला गया है, अगवा किया गया है, जबरदस्ती ने बेचा गया है। लेकिन उन्हें बताया गया कि गायब 20 लड़कियों की मौत हो चुकी है और ये 20 लड़कियां जो अलग अलग टॉयलेट में मिल रही है वही हैं। शुरुआती पूछताछ में उसने कुल 32 लड़कियों को मारने की बात कबूली थी, लेकिन बाद में वो अपने बयान से पलट गया। प्रोफेसर कुमार ने बताया कि वो गरीब परिवार जो दहेज नहीं दे सकते, जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं, उन लड़कियों को जिनकी शादियां नहीं हो रही है, उनको वो अपने प्यार के जाल में फंसाता, उनसे बिना शादी करने की बातें कहता, फिर लड़कियों को ब्रेन वॉश करता कि तुम अपने परिवार में क्यों बोझ बनना है, तुम चुपचाप आ जाओ, हम शादी कर लेंगे। शादी का झांसा देकर बुलाता, अगले दिन शादी की बात कहकर वो रात को उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता, फिर अगले दिन उन्हें बहाने से टॉयलेट में जाकर गर्भ निरोधक गोली खाने के लिए मना भी लेता। चूंकि एक सरकारी स्कूल के शिक्षक का काम कर रहे मोहन कुमार पहले ही इन गोलियों में साइनाइड मिला देता था, जिससे युवतियों की वहीं पर मौत हो जाती थी। इसके बाद वो उनकी ज्वेलरी लेकर भाग जाता था। साइनाइड हर दुकान पर नहीं मिलता है, हर किसी को बेचा भी नहीं जा सकता है। प्रोफेसर मोहन कुमार ने ज्वेलरी की एक दुकान पर काम करने का बहाना बनाकर केमिकल डीलर से साइनाइड खरीदा था। बाद में जब उस डीलर से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने मोहन कुमार सुनार समझकर उसको साइनाइड बेचा था, क्योंकि इसका इस्तेमाल ज्वेलरी की पॉलिश में किया जाता है। हालांकि उस समय कर्नाटका में 250 रुपए किलो में साइनाइड बड़े आराम से मिल जाता था। मोहन कुमार हर लड़की को अपना नाम अलग अलग बताता था और उसे झांसे में लेने के लिए जाति भी उसी की बताता था। सरकारी नौकरी है, 12 अलग अलग नाम उसने रखे हुए थे, 12 अलग अलग कार्ड बनाए हुए थे, 12 अलग पहचान उसकी थी और कहीं पर भी वो पकड़ा नहीं जा रहा था। लड़कियां जल्दी झांसे में आती थी, गरीब घर से हैं, परिवार पे बोझ हैं, यहां से निकलेंगी एक अच्छी जिंदगी होगी, और इस तरीके से जिंदगी नहीं बल्कि मौत को वो गले लगाती थी। गिरफ्तारी के बाद उसे साइनाइड मोहन या साइनाइड किलर के नाम से जाना गया। दिसंबर 2013 में मंगलौर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसे 20 महिलाओं का दोषी माना, फांसी की सजा सुनाई। हैरानी की बात यह है कि मोहन कुमार ने सारे के सारे केस जितने भी उसके थे खुद लड़े। जी हां, खुद लड़े। उसे 3 मामलों में फांसी की सजा और बाकी 16-17 मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। तो यह था साइनाइड मोहन, जिसकी लाइफ पर दहाड़ वेब सीरीज को बनाया गया है।